वेलकम वेलकम वंस अगेन। आइए मोनोटोनिक सीक्वेंसेस पर कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करते हैं। यहाँ जो प्रेजेंट प्रॉब्लम मेरे सामने है, जिसे मुझे बोला गया प्रूव दैट द सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाय द रिकर्जन फार्मूला Sn प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 प्लस Sn रूट and S1 is equals to root 7 converges to a positive root of this equation। आपको Sn का कन्वर्जेंस बताना है और converges to the positive root of this equation, यानी जो भी कन्वर्जेंस पॉइंट आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा बोला गया आपको। आइए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझको बोला गया S1 इज इक्वल्स टू रूट 7 और उसके बाद Sn प्लस 1 इज इक्वल्स टू दिस, करेक्ट। अब अगर मैं यहां से S2 निकालने की कोशिश करूं तो इस फार्मूले में n के प्लेस पर 1 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ गया, रूट 7 प्लस S1 और S1 की वैल्यू क्या है, S1 इज रूट 7, तो S2 का वैल्यू मेरे पास आ गया रूट 7 प्लस रूट 7। और अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें तो रूट 7 है ये, और ये आपके पास जो रिजल्ट है रूट 7 में कुछ और ऐड हो रहा है। डेफिनेटली S2 इज ग्रेटर देन S1, S2 इज ग्रेटर देन S1, करेक्ट। अब S2 को ग्रेटर देन S1 मैंने शो कर दिया। हम इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी हमको प्रूव करना है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके करेंगे। यहाँ देख रहे हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि S2 S1 से बड़ा आ गया, यानी अगला मेंबर सेकंड मेंबर फर्स्ट मेंबर से बड़ा आ गया। अब अगर मैं सपोज करके चलूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपने देखा है कि हम Sk प्लस 1 इज ग्रेटर देन Sk के लेकर के चलते हैं। तो Sk प्लस 1 का क्या मतलब हुआ जी, इसी डेफिनेशन को यूज करो। Sk प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, आप अगर इसमें पुट करें तो आपके पास आएगा 7 प्लस Sk रूट इज ग्रेटर देन 7 प्लस Sk माइनस 1, ये आ जाएगी जी वैल्यू। दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है, करेक्ट। या अगर थोड़ा और इसको आगे इंप्रूव करें, इसको अगर हम छोड़ दें थोड़ा सा ये आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। मैंने लिया Sk प्लस 1 इज ग्रेटर देन Sk। अगर मैं यहां 7 प्लस कर दूं तो तब भी सेम थिंग रहने वाला है। रूट भी ले लूं इसका तो रूट इसका भी ले लूं तो अब देखिए जी, इस डेफिनेशन को देख करके क्या कहना पसंद करेंगे। आप बोलेंगे इसे हम Sk प्लस 2 बोलेंगे और इसे हम Sk प्लस 1 बोलेंगे, करेक्ट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सॉरी नॉट फंडामेंटल, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें क्या बोलता है
S2 इज ग्रेटर देन S1, और हम कंसीडर करके चले थे Sk प्लस 1 इज ग्रेटर देन Sk, देन Sk प्लस 2 इज ग्रेटर देन Sk प्लस 1. इज इट फाइन? राइट. तो हम बोलेंगे देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया Sn प्लस 1 इज ग्रेटर देन Sn. यानी हमने डिक्लेयर कर दिया कि हर अगली वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से बड़ी है जी, और अगर हर अगली वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से बड़ी है तो इसको तो कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. तो Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. चलिए, तो लो जी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो मैंने इसको प्रूव कर दी. उसके बाद क्या होता था जी? उसके बाद बात आती थी बाउंडेड की. आइए बाउंडेडनेस को भी चेक करते हैं. देखिए जी, हमारे पास S1 जो कि मुझे √7 गिवन है, पक्की बात है लेस देन 7 है. S1 इज लेस देन 7. अब मैंने सपोज किया लेट Sk इज लेस देन 7. करेक्ट. इसका मतलब Sk प्लस 1, या Sk प्लस 1 अभी ना लिखें, अभी हमने लिखा Sk इज लेस देन 7, और अगर मैं Sk में 7 ऐड करूं, लेस देन 7 प्लस 7. करेक्ट. रूट भी ले लूं इसका, रूट भी ले लूं इसका, तो दिस इज अगेन लेस देन 7. यानी Sk प्लस 7 रूट ऑफ दैट इज Sk प्लस 1 लेस देन 7. मैंने Sk इज लेस देन 7 लिया, मैंने प्रूव किया Sk प्लस 1 इज ऑल्सो लेस देन 7. इसका मतलब एवरी मेंबर इज लेस देन 7. सारी की सारी वैल्यूज 7 से लेस हैं. इसका मतलब द सीक्वेंस Sn is bounded above by 7. So the sequence Sn is bounded above by 7. करेक्ट. तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग पीछे मैंने प्रूव किया था, बाउंडेड अबव भी प्रूव कर दिया. आपने बोला since the sequence Sn is monotonically increasing and bounded above, ठीक है. तो सो क्या बोलेंगे? Sn इज कन्वर्जेंट. ठीक है, पीछे थ्योरम याद है आपको? करेक्ट. तो ये तो आपने प्रूव कर दिया कि कन्वर्जेंट है, लेकिन आपसे बोला गया इसको कन्वर्जेंट भी किसी L पर कन्वर्ज करने को भी बोला गया कि वो कन्वर्जेंस भी आप बताइए कि किस पॉइंट पर वो कन्वर्जेंट है. अब कन्वर्जेंट आपके पास है तो हमने सपोज किया लेट लिमिट n approaches infinity Sn goes to a limiting value L. तो दिस इज द लिमिट. ये कन्वर्जेंट पॉइंट मान लीजिए. तो अगर Sn L पर कन्वर्ज करता है तो पक्की बात है अगर आप लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी लेंगे
तो और आगे के मेंबर्स भी उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे जी, एल पर, सेम पॉइंट पर, क्योंकि कन्वर्ज जिस पॉइंट पर होता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स उसके अराउंड, उसकी नेबरहुड में प्रेजेंट होंगे जी, करेक्ट। तो ये जो एल आपके पास है, ये कौन है? पक्की बात है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा जी, क्योंकि इस सीक्वेंस के सारे मेंबर्स आपने लेस देन 7 बोले हैं, तो डेफिनेटली इसका जो लिमिटिंग पॉइंट होगा, लिमिट जो होगा, दैट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव क्वांटिटी। अभी आपने देखा था कि Sn प्लस 1, इसको हमने डिफाइन किया था 7 प्लस Sn रूट ऑफ दैट। अब अगर चलिए मैं इसका स्क्वायर करूं रूट हटाने के लिए, एस एन प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 Sn। अब आप इसका लिमिट ले लें, तो लिमिट अगर आप ले लेंगे, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी ऑफ दिस एस स्क्वायर, सॉरी n प्लस 1, दिस इज एस स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी ऑफ Sn। तो मेरे पास क्या आ गया? एल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस एल, यानी एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो क्या शो कर रहा है जी? ये शो कर रहा है दिस इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7। एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 7 अगर मैं ऐसा लिखूं तो ऐसा लग रहा है कि आपको इस इक्वेशन में एल पुट कर दिया गया, तो इट मीन एल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन और एल इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? दिस शोइंग दैट एल is the positive square root, positive root, not square root, positive root of the equation x square minus x minus 7 is equals to 0। इज इट क्लियर? आइए एक बार फिर रिवाइज करते हैं इस प्रॉब्लम को। आपसे बोला कि प्रूव दैट द सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाय दिस रिकर्जन फार्मूला दिस कन्वर्जेस टू ए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो सबसे पहला टारगेट क्या था मेरा? सबसे पहला टारगेट मेरा था कन्वर्जेंट प्रूव करना। उसके लिए मुझे सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करना था, उसके बाद बाउंडेड प्रूव करना था, उसके बाद एक लिमिट फाइंड आउट करनी थी और उस लिमिट को इस इक्वेशन का रूट प्रूव करना था। तो कैसे किया? मैंने किया इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको कहता है पहली वैल्यू लो, दूसरी वैल्यू लो, दूसरी वैल्यू आपने देखा दूसरा S2 इज ग्रेटर देन S1, लेकिन इससे प्रूव नहीं हुआ जी मोनोटोनिक इंक्रीज। फिर मैंने SK प्लस 1 को SK से बड़ा माना और प्रूव करके दिखाया कि SK प्लस 2 इज ग्रेटर देन SK प्लस 1। तो पहले एक कंडीशन प्रूव की, फिर उसके बाद जनरलाइज किया और डिक्लेयर कर दिया कि Sn प्लस 1 इज ग्रेटर देन Sn, यानी हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। अब आएंगे जी बाउंडेड पर जी। मैंने देखा S1 इज रूट 7, पक्की बात है 7 से कम है। फिर मैंने सपोज किया SK इज लेस देन 7, दोनों तरफ मैंने 7 ऐड किया, रूट भी दोनों तरफ ले लिया, तो विच इज ऑल्सो लेस देन 7। ये जो आपके पास 7 प्लस 7 14 है, रूट 14 पक्की बात है 7 के रूट से कम आएगा, 7 से कम आएगा जी। तो इससे मेरे पास क्या बन गया? SK प्लस 1 इज लेस देन 7। इसका मतलब है सारी टर्म्स जो है वो SK लेस देन 7, SK प्लस 1 इज ऑल्सो लेस देन 7, यानी इट इज द बाउंडेड सीक्वेंस।
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड, तो डिक्लेयर कर दीजिए कि दिस इज कन्वर्जेंट। चलिए, कन्वर्जेंट के बाद अब आ जाइए किसी लिमिट पर। जब कन्वर्जेंट एक एल पर आकर के कन्वर्ज हो रही थी, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट वैल्यूज आपके पास ऐसी हैं, इनफाइनाइट एन आपके पास ऐसे हैं जिसकी वैल्यू एल के बराबर है। तो एन अप्रोचेज इन्फिनिटी किया फॉर एस एन, दैट ऑल्सो गोज टू एल, एन प्लस वन वो भी एल पर जाएगा, एन प्लस टू होगा तो वो भी एल पर जाएगा। अब हमने लिया उस डेफिनेशन को जो हमें गिवन था, स्क्वायर किया उसका, लिमिट लिया, ये भी एल पर जा रहा है, दिस ऑल्सो गोज टू एल। और अगर आपके पास ये इक्वेशन देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये इक्वेशन एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 7 इस इक्वेशन का रूट है। ऐसा ही हमको प्रूव करके देना था, हमने शो करके दिखा दिया, showing that L is the positive root of this equation, which is to be proved. Is it fine? All right. Thank you very much for this session.